की शुरुआत बड़ी खबर के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पेगासस जासूसी कांड। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस पर अर्जी मंजूर कर ली है। पेगासस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। कपिल सिब्बल ने जस्टिस रमन्ना के सामने मुद्दा उठाया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी मंजूर कर ली है। यकीनन अब ये मामला अगर कोर्ट में पहुंच गया है तो फिर ऐसे में विपक्ष भी अपनी ताकत बढ़ी हुई दिखाने की कोशिश करेगा। विपक्ष का ये कहना होगा कि अगर हमारी पिटीशन स्वीकार कर ली गई है तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला आएगा या सुप्रीम कोर्ट में जो भी ऑब्जर्वेशन होती है उस लिहाज से आगे की राजनीतिक दशा और दिशा तय होने जा रही है। क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से हमने देखा है कि संसद के अंदर किस तरह से पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा काटा हुआ है। पर्चाफाड़ कांड भी हुआ और साथ ही 2 दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पैदल मार्च किया था। पैदल मार्च में 14 पार्टियां शामिल हुई थी। कपिल सिब्बल ने जस्टिस रमन्ना के सामने ये अर्जी पेश की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस पर अर्जी को मंजूर कर लिया है। आगे बढ़ते हुए आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। संसद में भी आज फिर पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष ने जम करके हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई विपक्ष की नाराजगी के चलते पहले 12 बजे फिर दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा राज्यसभा में पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे पर लगातार हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी का सिर्फ ये कहना है कि सरकार ये बता दे कि क्या पेगासस को भारतीयों की जासूसी के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, क्या पेगासस स्पाईवेयर को भारतीय सरकार ने खरीदा, हाँ या ना। लेकिन हाँ या ना का जवाब जब तक नहीं मिलता है तब तक विपक्ष इसी तरह से अधीर है। वहीं लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर पेगासस जासूसी कांड पर जांच की मांग की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें सदन में बात रखने ही नहीं दी जा रही। शुरू के दिन से सर विपक्ष की तरफ से हम ये मांग करते आ रहे हैं कि पेगासस जासूसी कांड की सदन के अंदर चर्चा हो। उसके साथ साथ सर किसान की मुद्दा है, कोविड की मुद्दा है, महंगाई की मुद्दा है, कोई असुविधा नहीं है सर। सदन में हम चर्चा चाहते हैं लेकिन सरकार की इस तरीके की रुख बदलना चाहिए। सदन में हम चर्चा चाहते हैं। नो कोविड अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि हमें संसद के अंदर अपनी बात रखने नहीं दिया जा रहा, लेकिन विपक्ष के पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग पर केंद्रीय संसदीय मंत्री कहते हैं इसमें भैया सरकार के मंत्रियों के नाम आए हैं। आखिर सरकार कोई अपने ही मंत्रियों के फोन टैप थोड़ी कराएगी, तो विपक्ष ये ड्रामा बंद करे। चलाना चाहते हैं और बीएसी भी हो गया है, कृपया चलाने दीजिए। और बिल है ये धारणा जो है ना, बिल सरकार के बिल देश के लिए है, उसमें आपका व्यू पॉइंट रखिए ना। क्यों बंद कर रहे हैं? किसी का नाम आया, कैसे आया? हमारा आज के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, उनका नाम भी है, प्रहलाद पटेल जी का है। ये सब हो सकता है क्या? ये नॉन इशू, दे आर मेकिंग इट एन इशू। पेगासस जासूसी कांड पर सरकार को घेरने की कोशिश में है विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस के साथ ही साथ 14 मुख्य विपक्षी दल हैं जो ये कहने में लगे हुए हैं कि ये एक तरीके का राष्ट्रद्रोह है। और कांग्रेस तो ये कहने में लगी है कि हमारे लिए राष्ट्रीयता यानी नेशनलिज्म का मुद्दा है। मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। राकेश, पेगासस कांड पर लोकसभा और राज्यसभा कब तक बाधित रह सकती है, संभावित क्या नजर आ रहा है और आगे संसद की कार्रवाई चल पाएगी या नहीं? देखिए, विपक्ष की रणनीति को लेकर अहम बैठक हुई थी राशिद। सुबह 9:45 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके कमरे में, जहां पर दोनों सदनों में जो विपक्ष के नेता हैं इंक्लूडिंग टीएमसी के नेता पहुंचे थे और उसमें तय किया गया था कि पेगासस मसले को लेकर जो है पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है और इस पूरे मसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री इसका जवाब दें। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री या प्रधानमंत्री उस समय चर्चा के समय मौजूद रहे। तो ये तमाम तरह की शर्तें हैं जो सरकार मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है और विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। ऐसे में बीच का रास्ता निकलता अभी तक नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में बीच का रास्ता निकलेगा या नहीं ये मंडे को तय होगा, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि सभी मुद्दों पर सरकार जो है चर्चा करने के लिए सदन में तैयार है और आईटी मिनिस्टर अब बीच का रास्ता निकलता है या फिर नहीं राकेश, और बीच के रास्ते की मोडालिटी क्या रहती है इस पर भी आप नजर बना करके रखें, क्योंकि आप हमें संसद से लगातार मजबूत खबर और अंदर की खबर दिया करते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। जम्मू में
3 संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं। ये सब की ब्रेकिंग न्यूज है। जम्मू में अलग अलग जगह पर संदिग्ध ड्रोन नजर आए हैं। जम्मू में सांबा के आईटीबीपी कैंप के पास ये ड्रोन देखा गया। रात में 8 से 9 बजे के बीच दिखे हैं ड्रोन। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से दिखे संदिग्ध ड्रोन। जम्मू क्षेत्र में 3 अलग अलग इलाकों में संदिग्ध ड्रोन देखे गए। रात को 8:30 से 9:30 बजे के बीच में ये ड्रोन देखे गए हैं। 2 ड्रोन आर्मी कैंप और आईटीबीपी कैंप के पास देखे गए। सुरक्षा बलों की तरफ से इन पर गोलीबारी की गई। तीनों ही ड्रोन वहां से बचकर निकल गए और एक ड्रोन सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास देखा गया है और दूसरा सांबा जिले में ही घगवाल के पास मौजूद आईटीबीपी कैंप के पास में देखा गया और जो थर्ड है ये सांबा जिले के बारिक क्षेत्र के आर्मी कैंप के पास में नजर आया है। 4 तस्वीरें देखें आप। पाकिस्तान ने किस तरह से फिर से ड्रोन भेजे हैं। 1 घंटे के अंदर 3 ड्रोन नजर आए हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास ये ड्रोन नजर आए हैं। सेना ने यह साजिश नाकाम कर दी। सीमा में ये ड्रोन क्यों आए थे? क्या जासूसी करने आए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कॉम्बैट ड्रोन थे। कॉम्बैट ड्रोन का मतलब यह कि तबाही का सामान लेकर के आए थे आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई न्यूक्लियर वेपन भी इनके साथ में अटैच था, क्योंकि पिछले लगभग 15 से 20 दिन में हमने देखा, बल्कि 1 महीने के अंदर हमने देखा है कि किस तरह से आतंकी षड्यंत्र को अंजाम दिए जाने की कोशिश की जा रही है ड्रोन के जरिए। लेकिन ड्रोन वाले खतरे पर हाई अलर्ट किया है सैन्य मुख्यालय यूनिट और कैंप, एंटी ड्रोन कमांडो सैन्य ठिकाने, वीआईपी लोकेशन, बॉर्डर और एलओसी, इन सभी को बिल्कुल संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। और यहां पर जो एवियन रडार हैं इन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है ताकि वो चाहे सैन्य मुख्यालय है, चाहे यूनिट कैंप हो, चाहे एंटी ड्रोन कमांडोज का जो ठिकाना है या फिर जो सैन्य ठिकाने हैं, वीआईपी लोकेशन है, बॉर्डर वाला इलाका है, जो एलओसी वाला इलाका है, इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, हर जगह बिल्कुल सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। और एवियन रडार के जरिए ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पड़ोसी मुल्क से फिर से कोई आतंकी ड्रोन आया है। ड्रोन से बड़ा खतरा क्यों है, अब ये जाने आप। क्या है ड्रोन के जरिए कहा यह जाता है कि कोई जैविक रासायनिक हमला किया जा सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं ड्रोन, यानी बड़ा हमला कर सकते हैं। रडार की पकड़ से बाहर हैं। आतंकियों को पकड़े जाने का जोखिम नहीं होता। दूसरे हमले की तुलना में ये ड्रोन जो होते हैं सस्ते होते हैं और इसीलिए पाकिस्तान चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन ड्रोन हमला नाकाम कैसे होगा भारत में? रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए इसकी चेकिंग की जा रही है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, स्पॉट किया जा रहा है और एक्शन तब लिया जा रहा है जब स्पॉट करके लोकेट कर दिया जाता है, तभी वहां फिर फायरिंग शुरू हो जाती है। ड्रोन अटैक इससे पहले पूरी दुनिया में कितने देखे गए हैं? अमेरिका प्रीडेटर ड्रोन्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक की। इराक, पाकिस्तान, यमन, लीबिया, सीरिया पर ड्रोन अटैक अमेरिका ने किया। आईसिस का इराक, सीरिया में छोटे ड्रोन का इस्तेमाल हमने देखा था। मोसुल में ड्रोन से ग्रेनेड बरसाए गए थे। यानी इराक से लेकर के ईरान तक अमेरिका ने जगह जगह ड्रोन का इस्तेमाल किया है और अब यह खतरा मंडराता जा रहा है कि कहीं इस आतंकी साजिश के जरिए पाकिस्तान कुछ बड़ा करने की फिराक में तो नहीं। अगर बड़ा करने की फिराक में है तो जम्मू कश्मीर, इंटरनेशनल बॉर्डर, एलओसी या फिर कहीं और। अजय जांडियाल का रुख कर लेते हैं। अजय जांडियाल, फिर से 3 ड्रोन देखे गए हैं, क्या जानकारी है अभी तक की? इन 3 ड्रोन के वेयर अबाउट्स के बारे में क्या पता चला है? बार बार पाकिस्तान क्यों ड्रोन के जरिए आतंकी साजिश को अंजाम देना चाहता है? पाकिस्तान की मंशा क्या है? देखिए राशिद, बड़ा साफ है कि पाकिस्तान की मंशा यही है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि अब उससे टेररिस्ट मिल नहीं रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया हो रहा है और हथियारों की बड़ी कमी है, इसलिए पाकिस्तान अब ड्रोन के जरिए जो है वो हथियारों की स्मगलिंग जम्मू कश्मीर तक करना चाहता है। और ये 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई बार पाकिस्तान पहले भी कर चुका है, कई बार हथियार पकड़े गए हैं। मगर अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन ड्रोन को रोका कैसे जाए, क्योंकि जब एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ तो उसके बाद चिंताएं ज्यादा बढ़ गई थी। अगर हथियार स्मगल करने तक की बात थी तो वो फिर भी जो है उसे कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से देखा जा रहा था। मगर एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो कई जगह तैनात किए गए हैं। मगर एक्सपर्ट्स का कहना है कि किस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, क्योंकि हर ड्रोन के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है। जो कैपेबिलिटी है उस एक एंटी ड्रोन सिस्टम की, उसकी कैपेबिलिटी के अगर लिहाज से कोई चीज सामने से आती है तो उसे डिटेक्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। मगर कोई अपग्रेडेड वर्जन या कुछ और चीज आती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं चिंता है। इसलिए मैन पावर पर इस वक्त जो है सबसे ज्यादा विश्वास किया जा रहा है, क्योंकि बीएसएफ ने एक ड्रोन मार गिराया था, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ड्रोन मार गिराया था। बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ड्रोन साजिश में पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है आप हमें बता रहे हैं। बिहार में अपराधी पुलिस के लिए परेशानी का सबब कैसे बने हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। बीती रात कटिहार में नगर निगम के मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेयर को बाइक सवार हमलावरों ने काफी नजदीक से उनके सीने में गोलियां मारी हैं। फिलहाल वारदात की वजह पता नहीं चल सकी है। वारदात को उनके वार्ड
संतोषी कॉलोनी में ही अंजाम दिया गया। खबरों के मुताबिक बाइक से पहुंचे थे 4 हमलावर, पास आकर के ताबड़तोड़ कई गोलियां चलाईं। 3 गोली मेयर के सीने में लगी, लहूलुहान होकर गिर पड़े। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है, चेकिंग चल रही है, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है और मेयर के जितने भी जानने वाले हैं, जितने घर वाले हैं, जितने रिश्तेदार हैं और जितने दोस्त हैं, उन सभी से पता करने की कोशिश की जा रही है कि निजी रंजिश किससे थी। कटिहार के मेयर शिवराज पासवान की हत्या पर डीएम और पुलिस का क्या कहना है, सुनिए। ये लगभग 8:30 पौने 9 बजे के आसपास में जैसा कि हमें जानकारी मिली है और कुछ लोग के संतोषी मंदिर के पास ही उन पर ये हमला हुआ है। अज्ञात लोगों ने हमला किया, 3 गोलियां उनके सीने में लगी हैं और कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाने के क्रम में ही उनका देहांत हो गया। आशा करते हैं कि 2 से 3 दिनों में पूरे मामले का उद्भेदन हम लोग कर देंगे। हम लोग तत्पर हैं और सभी लोग दुखी हैं। पासवान जी के साथ हम लोग का भी बहुत पुराना संबंध है और जो भी इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, यही हम लोग चाहते हैं। मेयर थे, वह संतोषी चौक के पास आ रहे थे, उसी क्रम में अपराधकारियों द्वारा उनको गोली मारी गई, जो 3 गोली उनको बाएं सीना में लगी। इनको इलाज के लिए KMCH लाया गया, जिनकी इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो चुकी है। अभी तो कुछ नहीं पता चला, हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या बात है। कुछ बात है, कोई लोकल ही कुछ मैटर है, कोई बाहरी मैटर नहीं है, हम लोग देख रहे हैं। अब सवाल कई उठते हैं। 4 तस्वीरों के जरिए हम सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में क्या वाकई में सुशासन है? नीतीश जी जवाब दीजिए। कटिहार में मेयर की हत्या, हत्यारा कौन? 3 हत्यारे, 3 गोली का राज क्या है? मर्डर का असली मास्टरमाइंड कौन है? ये नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा। आगे बढ़ें, ओलंपिक की खबरें दिखाएंगे। शहर शहर पानी ने कितना कहर मचाया है, ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अगर कोई हिंदुस्तानी विश्व चैंपियन को हरा दे, हराने के बाद मेडल पर अपना दावा पक्का कर ले, तो ये भारत के लिए बड़ी खबर है। कुछ तस्वीरें देखिए जो टोक्यो ओलंपिक से आ रही हैं। ओलंपिक में कि बॉक्सिंग में भारत का मेडल पक्का हो गया है। बॉक्सिंग के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं लवलीना बोरगोहेन। पूर्व विश्व चैंपियन चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को हराया है और सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई हैं। टोक्यो ओलंपिक की मुक्केबाजी मुकाबले में भारत का पदक पक्का कर दिया है। असम की 23 साल की मुक्केबाज हैं, 4-1 से जीत दर्ज की। अब उनका सामना मौजूदा विश्व चैंपियन तुर्की की बुसानेज सुरमेनेली से होगा, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की अन्ना लिसेंको को मात दी है। लवलीना का तो मेडल पक्का हो गया है, लेकिन दीपिका की घर वापसी हुई है और इससे पहले मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता था। मैरी कॉम का सफर खत्म हुआ है, यानी कहीं पर खुशी है, कहीं पर गम है, कहीं पर जज्बात है, कहीं पर आंसू हैं, तो कहीं पर मुस्कान है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुनिए। Second medal in the Tokyo Olympics is confirmed, and I must congratulate Lavlina for lovely boxing. Lavlina is a very, very hard-working, dedicated and devoted boxer. Very young, prominent boxer. She's from Assam and she has made India proud. I'm extremely happy that the way she has delivered her quarter-final match. I'm very confident for semi-final and looking forward for gold. But she has confirmed a medal for India. That is something which every Indian is proud of, and we are in a complete celebration mode. मेरी कॉम का ऐसा है, ओलंपिक्स का जो डिसीजन होता है उसको चैलेंज करने का तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ओलंपिक्स का अपना रूल होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट इसलिए लगा कि 2 राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड जीती, लेकिन टेक्निकल कारण से 1 पॉइंट से हार गई। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने भी बात किया है नरेंद्र बत्रा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट से भी, तो वो अपना बात तो रखेंगे, लेकिन डिसीजन हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ओलंपिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव करने का संभावनाएं हैं, क्योंकि अपील का राइट नहीं है। लवलीना के शानदार प्रदर्शन के कारण जो भारत का एक और मेडल पक्का हुआ है, मैं तो यही कहूँगा 130 करोड़ भारतीय शुभकामनाएं भेजते हैं कि आप गोल्ड मेडल जीत कर आए और देश को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। और बाकी भी जितने इवेंट्स हमारे बचते हैं उसमें हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करें, ऐसी हमारी उम्मीद है।
देखिए, मैरी कॉम ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिस तरह से वो खेली, और इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि उनके खेल में कोई कमी थी। शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है। बाकी जो वहाँ पर रेफरीज ने किया उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा, इसको हमने इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के ध्यान में लेकर आए हैं ताकि वो इस विषय को उचित प्लेटफॉर्म। टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए एक और बड़ी खबर है। थोड़ी देर में पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी। जापान की अकाने यामागुची के साथ उनका मैच होगा। क्वार्टर फाइनल अगर जीत जाती हैं तो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी सिंधु, और सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद भारत का एक और पदक पक्का हो जाएगा। लेकिन ओलंपिक स्तर मुक्केबाजी में भारत को अभी तक कितने पदक मिले हैं ये भी देखना जरूरी है। आपको लेकर चलते हैं स्पोर्ट्स रिसर्च रूम में। ओलंपिक स्तर की भारत ने कितनी मुक्केबाजी की है? भारत का तीसरा पदक पक्का हो गया है, लेकिन इससे पहले का इतिहास क्या कहता है? आपको 2008 याद होगा, विजेंदर सिंह कांस्य पदक बीजिंग ओलंपिक से लेकर के आए थे। एमसी मैरी कॉम, हालांकि एमसी मैरी कॉम के आंसू आज की तारीख में 134 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बड़ी खबर है। लंदन ओलंपिक्स में 2012 में पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। लवलीना बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक में क्या लेकर के आती हैं, कौन सा पदक होता है? हालांकि पदक पक्का है। मेरे सीनियर कोलीग मनोज जोशी इस वक्त लाइव हैं। मनोज जी, अभी के लिहाज से भारत के लिए ओलंपिक की 3 बड़ी खबरें क्या हैं? कितने पदक पक्के हैं? ये पदक के बारे में निश्चित तौर पर कोई ऐसे भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आपको 1 सेकंड के 100वें हिस्से की चूक भी कई बार आपके पदक हाथ से निकल जाता है। लेकिन लवलीना की तारीफ करनी होगी। लवलीना ने जिस तरीके से वो लड़ी हैं, स्ट्रेट पंचेस का बहुत अच्छा सामना किया, काउंटर किए, काउंटर अटैक के बाद उन्होंने जिस तरीके से अपना धैर्य का परिचय दिया, वो वास्तव में उन्हें बहुत बड़ा मुक्केबाज बनाता है। असम से ताल्लुक रखती हैं और असम से पहली महिला बॉक्सर हैं, ओलंपियन, और वहीं से शिव थापा कभी आया करते थे। और अब उनका जो मुकाबला होना है वो तुर्की की खिलाड़ी से होना है, जो कि वर्ल्ड चैंपियन रही हैं 2019 की। लेकिन इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनोज, एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। टोक्यो ओलंपिक से ही भारतीय महिला हॉकी टीम की शानदार जीत हुई है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने आयरलैंड को 1-0 से हरा दिया है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की पहली जीत। महिला हॉकी अगला मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ में है, यानी टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की शानदार जीत। महिलाओं ने जितना परचम लहराया है, जितना नाम रोशन किया है, जितनी तारीफ की जाए कम है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने आयरलैंड को 1-0 से हरा दिया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की यह पहली जीत है और अगला मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।